अच्छा आज तो आए लोग यही लेके आते हैं हमेशा, बस आपसे मिलते रहिए। आरती के टाइम आते हैं। आपके पास में सत्संग मिली और ये बड़ी और आपको आज क्या सुनाई होगा जो इच्छा। चलो ले आ जाओ करो बहुत जोली फ्रिज में माला रखी है। श्री राधे आओ ठीक है हाँ ले आजा भैया आजा अनिल आजा अरे आ जाओ बेटा हमारा ले जाओ बाबा जी चेयर करो यार एक साइड में लगाओ तुम कहते ही हो बहुत ठाकुर जी नहीं आए है जगह खाली जगह है। हाँ ठाकुर जी की जगह खाली है। हाँ अब कहाँ है बताओ आपके आप वाले ठाकुर जी कहाँ हैं? कौन से युगल सरकार वृंदावन है। वृंदावन कहाँ है? वृंदावन में हम यहाँ बैठे हैं। यहीं पर आ जाएंगे मन से देख फूल माला जाओ पहले गीता जी पर एक माला ले लो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये माला करना त्वदीयं महाराज जी 72 साल की अम्मा आ गई। ये भी है अब इसको नीचे रखो और ये नीचे रखो, नीचे तो ये तो बाबा केक कटवाएंगे। ठीक है। बाबा केक कटेगा। और थोड़ा सा जन्मदिन ना यार। और दादी का जन्मदिन यार। बाबा निर्वाण भूल दिवस निर्वाण दिवस सब कितने तक लगाओ दादे सब कुछ आप सबको नहीं, सबको दे दूँ मैं, आप लगा ऐसे देखो कितने निकाल दो। श्री राधा श्री गुरु मांगई कृष्ण राधा स्वरूपम कलात्मानं मुकुन्दं श्री गुरु सदा भजे श्री विभूषित करान्नं वीरतावास्पीतांबरधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखारविन्द मिश्रा
कृष्णात् परं हे देव हे दैत हे भुवनैक बन्धु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम तदानुभवितासि पदं दर्शोमि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका नाथ राधा कांत नमोस्तुते वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् एकं शास्त्रं देवकी तत्त्वगीतम् एको देवो देवकी पुत्रैव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मभ्येकं तस्य देवस्य सेवा श्रीराधे मेरी स्वामी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोरे जीवो श्री वृंदावन मोर मुकुट कटिकाक्षी कर मुरली उर्मान मानिक मोरे मन बसो सदा बिहारी भगवंत चतुर नाम बपुरे जिनके पद बंधन जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन वारणी गोसाई गयो तिहारी द्वार भगवान की लाडली मेरी ओर निहार बंसी वाले सावरे तुम लग मेरी हो जैसे काग जहां को और न पाए मोहन नौका के आकार जो जन में बस गयो सो जन है गयो पार हम के बल भजन को काम के आसान व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाऊं जय माधव मरण मुरारी राधे श्याम श्यामा जय माधव मदन मुरारी राधे जय केशव परिमल हरि राधे श्याम श्यामा जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम सुंदर सुंदर नैन विशाला गल सोहे बैजंती
गल सोहे में या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्याम माखन दूध लो निरंतरत बनवारी राधे ओ निरंतरत बनवारी जय राधे श्याम 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 राधे श्याम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। और थोड़ी जगह बना लो और सर भैया और सर यहाँ जाओ शास्त्री धन्यम 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 यही बैठो और बस यही पे आ जाओ। जय जय श्री राम श्री मेरे तो आधार श्री राधा की चरणारी मेरे तो श्री
राधा के चरण मेरे तो आधार है किशोरी के चरणार आधार है किशोरी के चरणार मेरे तो आधार है आधार श्यामा प्यारी के पदार आधार श्यामा प्यारी के चरण मेरे तुम्हार श्यामा प्यारी के चरण मेरे तो आधार राधा रानी के चरण रामा के चरण मेरे तो राधा जय श्री राम जय श्री राम। बहुत दिन के बाद प्रेमी जनों का दर्शन हुआ, सब पधारे। सत्य प्रकाश महाराज ऐसे हो गया। संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ, कीमती, मूल्यवान संतों ने एक चीज को बताया, सबसे ज्यादा मूल्यवान, दुर्लभ, यानी मुश्किल से कहीं मिलेगा। वो जो जिनको मिल गया वो महान भाग्यशाली, महान भाग्यवान है। वो है सत्संग। अब सत्संग नाम हर एक चीज का रख दिया गया। कहीं कीर्तन मतलब भजन गाए जा रहे हैं तो वो भी इसको सत्संग कह दिए, सत्संग हो रहा है। भजन संध्या हो रही, सत्संग हो रहा है। अस्तु ये नहीं है। इस पिछले 25-30 साल से आप लोगों ने ये जान लिया सत्संग क्या चीज है। इतने दिन सत्संग हुआ,
रेवाड़ी के बहुत से लोगों को पता भी नहीं चला कि सत्संग हमारा होता भी है। संख्या वही रही, ये प्रचार का विषय नहीं है, पर प्रसन्नता का विषय है कि उसमें हम सफल हुए। हाँ, परमानंद पहली ताली इनकी। मैं स्वस्थ नहीं होते हुए भी दाव पे लगा के आया कि तू देखना प्रभु कि यदि मैं बोल पाया तो तू बोलेगा। मैं स्पीकर नहीं, ये नहीं बोल रहा है। ऐसे ही अगर हम बोल पाए तो वो बोल रहा है। सत्संग की सफलता ये है कि आपकी रुचि बन गई कि हमें सत्संग मिलता है। चाहे आप में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के सारे निर्विकार हो गए हैं कि बहुत बड़े भजनानंदी आप लोग हो गए हैं। अपने अपने हिसाब से सब में बदलाव आया, पर एक बात आ रही कि आपको सत्संग प्रिय लगने लगा। क्या अच्छा लगने लगा। दूर दूर से आज तक सत्संग देख सुन लिया होगा, ये भी आया है। जिनको सत्संग की रुचि बन गई, पहली सीढ़ी सत्संग प्रिय लगने लगा कि अब ये मन भरता नहीं है। वेद प्रकाश आप लोग आगे देखे, बड़े मुझे प्रसन्नता हुई। मेरे बचपन के साथी, जवानी के साथी, अब लगता है बुढ़ापे के भी साथी रहोगे, है? तो कोई भक्ति में है, कोई वेदांती है। जिसके दांत नहीं है वो वेदांती है। मैं भी वेदांती हूँ, ठीक है? भक्ति ध्यान से सुनिएगा। भगवान की पहली कृपा यह है कि आपको ये मन में भावना हो गई कि हमको सत्संग मिले, और मिले तो हम सुने। ये जो भाव आने लगा और बार बार आने लगा, और ऐसे ऐसे भक्त हैं कि सत्संग चला 1992 से लेकर के और कोरोना तक लगा दी जो हिसाब हमने। और ऐसे ऐसा रिकॉर्ड है कि एक भी अनुपस्थिति नहीं हुई, एब्सेंट नहीं किया। ऐसे ऐसे लोग हैं, केवल शरीर का कोई स्थिति ठीक ना रही हो तो कह नहीं सकते। तो ये जो हमारी जीत है, इसलिए ये बात हो रही है कि अब दुर्लभ है मेरा आपका मिलना, बार बार आना। ठाकुर जी का प्लानिंग अब नहीं है, लेकिन मैं जब तक ये सोचता हूँ कि जान है तब तक आप लोगों को मिलूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि मिल पाऊंगा, क्योंकि मिलाने वाले कोई और है। हमें मिला है, कोई और मिला रहा है। बोल मारने वाला कोई और है। ये देश देखने को मिल गया। सत्संग में रुचि हो गई बस। अब क्या है, अच्छा लगता है। एक तो ये बड़ी विजय हो गई, एब्सेंट होना नहीं चाहते लोग। लगातार सत्संग हो रहा है लेकिन कोई भी अनुपस्थित नहीं। भैया क्या है, तुम बोले याद ना रहे हमको कि क्या बोले, लेकिन हमको ये रहता है कि सत्संग बहुत प्रिय है। इतना बहुत, जिसकी रुचि बदल गई उसका जीवन बदल गया। तुम्हारी रुचियों नहीं तो नरक में भेज दिया, और तुम्हारी रुचियों नहीं वैकुंठ भेज नहीं। हमारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मोहन जी तुमने जिसको पसंद किया वही तुम बन गए। नरक में भी तो वही है जो हम में से जा रहे हैं, और स्वर्ग भी जा रहे हैं, और भगवान के धाम में भी जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पसंद कर लिया एक तो इसको, एक ने दुनियादारी हो। तो ये खास बात याद रखना बहनों, पसंद तुम्हारी
तो रुचि जो तुम्हारी है ये तुम्हारे अगले जन्म में तुमको वही ले जाएगी जहाँ तुम्हारी रुचि है। गीता में भी यही है, यम यम भावम स्मरण त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। गीता जी ने ये बोला है भगवान ने कि जिस भाव को तुमने ज्यादा पकाया है, ये बच्चे को बिठाओ, एक जगह बैठा बेटी, ये लव मत, जिस भाव को तुमने ज्यादा दिन रुचि में रखा है वो तुमको मिल जाएगा। चाहे संसार में आओगे तो संसार में आ जाना दुख सुख पाने के लिए, कि संसार में सुख और दुख द्वंद्व है, दोनों मिलेंगे। अगर कहीं रसगुल्ला मिल गया तो 2 दिन तक चूरन खाने के लिए भी भागते रहना। यहाँ जो भी मिलेगा वो दुख के साथ मिलेगा। संसार में जो भी सुख मिलेगा दुख ऐड है उसमें। ये थोड़ी उसी समय मिल जाएगा, 2 दिन बाद मिलेगा, 1 दिन बाद मिलेगा। बस एक सुख ऐसा है जिसके साथ दुख नहीं ऐड नहीं है, तो वो है भगवान की भक्ति, प्रभु का स्मरण, भगवान का ध्यान। इसके साथ दुख ऐड नहीं। मिलेगा तो सुख ही मिलेगा, यदि नहीं करोगे तो नहीं। अरे यहाँ 2 घंटा हम लोग क्या करते हैं बताइए? यहाँ कोई दावत नहीं, न कोई बहुत बड़ी कोई और फंक्शन मना करके कोई मनोरंजन नहीं है, खाली आप सुन रहे हो। लेकिन 2 घंटे में भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये 2 घंटे कम है। तो पहले तो मुबारकबाद दे रहा हूँ आपको कि आपकी रुचि बदल गई, आपको मिलता रहेगा। कलयुग आ रहा है, हालांकि सत्संग की बाबा मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ये सबसे सीनियर श्रोता बैठा हुआ है बाबा प्रहलाद बाबा, सीनियर मोस्ट। सुन रहे बाबा? तो एक तो आप आज ये खुश होकर के जाना, अगर आपको सत्संग में ठाकुर जी के नाम में, ठाकुर जी की सेवा में रुचि होने लगी है, तो अब मुबारकबाद है आपको कि आप कुछ पा गए। और दूसरी सीढ़ी इससे आगे की बताऊं क्या है? जहां से भक्ति की शुरुआत होती है। तुम भक्ति नहीं है तुम में, लेकिन अच्छा लगता है। ये कौन सा कम है? ये आपकी रिकॉर्ड में है। ऐसे लोग आ गए हैं कि जिनको सूचना मिली होगी कहां कहां से, शरीर से भी बेचारे कमजोर हैं, फिर भी नहीं रुके। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बचपन से शुरू हुए थे, बड़े हो गए इसी सत्संग में। तो रुचि जिसकी है सत्संग में, वो पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी यह है कि सत्संग, अगली सीढ़ी जो चढ़ाई जाएगी वो है भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए, संबंध जुड़ जाए। इतना संबंध जुड़ जाए कि 2 बच्चा घर में है, तीसरा तो है तू, फिर भी ठीक है। राधे ठीक है। गोपाल जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा। अब इसको देखा देखी लाती है बहन, वृंदावन से दुनिया भर के ढेर लड्डू गोपाल ले आती है और झट मंदिरों में बेची थी। अपराध है, ऐसे मत लाना वृंदावन से। हिंदू धर्म को नष्ट मत करो, मजाक और खिल्ली मत करो। इससे संबंध जोड़ करते। एक संबंध तो ये है कि 2 बच्चों की जब मैं काम कर रही हूँ, एक मेरे लड्डू गोपाल जी है, तो ये भी आपने अपना सदस्य घर का मान लिया, ये बढ़िया बात है। आपको निराश नहीं करना, भोग भी लगाना है, आरती भी करनी है, सजाना भी है, इसका जन्मदिन मनाना है। आज जन्माष्टमी है, आज ठाकुर जी सजाना है, क्योंकि वो घर में बैठा लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर छोड़ करके एक में ही लगे रहो, नहीं, आपने ऐड कर लिया भगवान को। क्या
राशन कार्ड में और क्या है, 2 छोरा एक दिए। ये भी बहुत सुंदर है। अगला स्टेप हो गया कि आप डेली कुछ करोगे, डेली कुछ करोगे ठाकुर जी के लिए। वो तुम्हारे भोग का भूखा नहीं है, तुम्हारे कपड़ों का भूखा नहीं है। वो तो ये देख रहा है कि तुमने मेरे लिए कितना टाइम दिया, बस इसके लिए बोल रहा। चाहे तुम खुद करो या अपने बच्चों से कराओ। ध्यान से सुनो बेटा, बाद में मिले ना मिले। तो ये भी हमारी अगली चीज है। ठाकुर जी को भोग लगा कि नहीं लगा, पूछता है मुखिया। बोले तबीयत मेरी ठीक नहीं है, बेटा तू लगा दे। जरूर करो, इसको मामूली मत समझो। ये भी बहुत बड़ी चीज है कि आप ठाकुर जी भी विराजमान कर लिए। सत्संग ने तुम्हारे घर तक ठाकुर जी को पहुंचा दिया। भगवान ने सत्संग तुम्हारे घर पहुंचाया था, है कैलाश जी, सुन रहे हो? भगवान ने सत्संग, क्या बोल रहा हूँ जी, बोलो, तुम्हारे घर पहुंचाया। और सत्संग ने ठाकुर जी तुम्हारा घर पहुंचाया। उसकी महिमा है, सुनते रहो तो तीसरी जो सीढ़ी है उस तक पहुंच जाओगे। तीसरी जो लास्ट है पूरी की पूरी, बताऊं या रहने? आज फिर भूल जाओगे नहीं। और ये प्रतिज्ञा रखो अपने मन में, प्रभु कृपा करो हमको उस तीसरी सीढ़ी तक पहुंचाओ। 2 तो हो गई, इनमें हम ना रह जाएं। भाई 1 घंटा तेरे में लगता है, बाकी 20 घंटे तो बच्चों में ही लगते हैं। कोई बात नहीं। तीसरी सीढ़ी क्या है? अगर सत्संग सुनते 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 ये सच है सच है सच है कि घर का, शरीर का मालिक, रचने वाला ये है, मालिक है, सब इसी का है, हमारा कुछ नहीं। अब दूसरी सीढ़ी में ये था कि गोपाल जी भी है और भूपेंद्र भी है। अरे भूपेंद्र नहीं आया क्या भाई? ऐसा कैसे हो गया है? उस सीढ़ी पे तो ये था कि ये भी है और ये भी है, इस पे है, ये है, बाकी इसका है। अब वो यहां तक हो गया कि तुमने ये बदल दिया, क्योंकि ये है ही उसका, तुम्हारा नहीं है कुछ भी। हाँ तो कर लोगे। असलियत में इस सत्य तक पहुंच गए कि इसका है, ये मेरा है और ये इसका है। सारा परिवार, धन, संपत्ति, शरीर इसने दे दिया। यह है तीसरी सीढ़ी है। मेरा केवल ये है, मेरा बोलो, इसके नाते सब है। ये असली भक्ति का स्वरूप भी है, आखिरी है। मेरे तो गिरधर गोपाल जाके सिर मोड़ मेरा पति सोई। ये निर्णय करते ही मीरा ने तीनों लोगों को हिला दिया। मीरा भी उसी में पैदा हुई, हमारी तरह परिवार में पैदा हुई, शादी भी हुई है। ये कोई
लेकिन भीतर से एक्सेप्टेंस, एक ऐसी घोषणा कर दी, भीतर का अंतरात्मा से ये स्वीकार कर लिया, अब कोई नहीं है, यही है, यही है, यही है। और सुन, मीरा जब विवाह के आई, पति का नाम भोजराज, राजपूतान में रही, ठीक। तो मीरा ने पहले दिन ये कह दिया था, ये तक पहुंच गए। तो मीरा ने पतिदेव को ये बोला पहले दिन, तो बचपन में ही गिरधर गोपाल कोई संत दे गए थे, उसका संबंध जुड़ गया, क्योंकि पिछले जन्म की भक्ति चल रही थी। इतनी जल्दी नहीं होती, बुढ़ापे में भी नहीं होती है, बुढ़ापे में भी नहीं जाते सत्संग में, ताश खेलना मंजूर है। ये संस्कार है कि नहीं है जो आप लोग यहाँ आ रहे। तो मीरा ने कह दिया था अपने पति भोजराज से कि देखिए सरकार, ये शरीर आपका है, क्योंकि माता पिता की आज्ञा है कि आपको विवाह किया, लेकिन मन से मेरे पति वो है गिरधर गोपाल। मैं सेवा आपकी करूंगी, जब तक आप कहोगे तब तक। ये मत सोचना मैं छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मेरे मन में जो मेरा पति है वो तो बहुत पहले से ही, इससे मेरा शादी हो चुकी है गिरधर गोपाल। उसने की उस देखिए उसकी भी बहुत महानता है पति की। उसने कहा मीरा, आज के बाद तू मेरी गुरु, मैं तेरा। कभी न कहूंगा तुझसे कि तू मुझे पति मान, और तेरी हर व्यवस्था करूंगा। मीरा चरित्र की पुस्तक में है, हर व्यवस्था करूंगा। ऐसा जीवन, क्योंकि ये कथा हर एक को नहीं मालूम जो आप लोग सुन जिद कथा। बाबा, आज के बाद मेरी गुरु है, मैं तेरी सेवा करूं। संसार के नाते हम चाहे पति पत्नी हैं, चिंता नहीं। और जिस समय उनके पति का देहांत होने जा रहा हुआ, आखिरी के समय मीरा बाद में गई है? तो मीरा ने उस आखिरी क्षण में क्या कहा? ऐ मेरे सच्चे साथी, ऐ मेरे प्रियतम के प्यारे, मेरी भक्ति में बढ़ाने वाले मेरे साथी, तू अगर जा रहा है ना तो सीधा गिरधर गोपाल के पास जाएगा। क्योंकि आज मीरा को कुछ भी कर सकते थे तुम, मुझे बहुत भयानक कष्ट भी दे सकते थे, लेकिन तेने बड़ी कृपा की। तू जा रहा है मुझसे पहले मेरे गिरधर गोपाल के पास। ये अंतिम रूप से उसने प्रणाम किया तो ये चले। अरे इस देश में ऐसे ऐसे महान, आज मेरे भारत की ये स्थिति है, क्या स्थिति हो रही है। उसके बाद गृह त्याग हुआ, राणा ने फिर जो है उसके भाई ने
उसको वो किया, जहर दिया, उसके साथ अत्याचार किया। ये सब कथा आपको मालूम है, पदों में है, पदों में। ऐसे ऐसे पदों की रचना है कि गाने गाते गाते जीवन लेते हैं। केवल ये हुआ एक ही बात से कि मेरे तो दूसरा कोई यहाँ तक पहुंच रहा है, कोई यहाँ तक पहुंच रहा है, इसके बाद कुछ भी शेष नहीं बचता। क्योंकि यह सत्संग गोकुल राम जी को मालूम होगा कब से। और आप लोगों को एक खुशखबरी और दूं कि आपका बैंक बैलेंस मैंने चेक किया, सबका है, एक है मेरे पास बाबा। दस 20 लाख नाम तुम्हारे जमा हैं, जो तुम लोगों ने ड्यूटियां दी है ना हरे कृष्ण कीर्तन की। ये फाइनल समझो सत्संग। 2 घंटे रात भर कीर्तन किए, 2 घंटे का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 2 घंटे की ड्यूटी, 4 घंटे की ड्यूटी गोकुल राम जी पूरी रात नहीं हटते थे। और आप लोग जितने भी बहने हैं कभी गैप नहीं, वो नाम जमा है। तुम आज बिल्कुल भूल जाओ भगवान को। आज तुम चाहे संसार के मोहित हो जाओ, चाहे तुम्हारे से कोई भूल हो जाए, तुम फिर भी नाम साथ रहेंगे। ये नहीं जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, नाम कभी नष्ट नहीं होगा, तुमको लेके जाएगा उस तरफ। नाम नहीं शक्ति है, वरना तो सब काम भावना के हैं। भाव होगा तो पूजा स्वीकार होगी, लेकिन जो कीर्तन है अतुल, हरे कृष्ण कीर्तन, ये जा रहा है, ये जब है तो लाखों नामों के धनी हो कि बाबा। मैंने एक दिन हिसाब लगाया था, 2 घंटे में 40,000 नाम होता तो कितने लाख हो गए। तो ड्यूटी छोड़ी नहीं, तो यार इतनी अचीवमेंट हमारी हो गई कि हमारी दुर्गति नहीं हो सकती। चाहे हमको भगवत धाम हमको चाहे ना मिले, लेकिन अच्छे कुल में जन्म मिलेगा, स्वस्थ देह मिलेगी और फिर सत्संग मिलेगा। ये नाम लेके जाएगा तुम्हें, तुमको नाम लेके जाएगा। और अब भी लग रहे हैं कुछ नाम जप करने के लिए, चिंता मत करना। यही एक ऐसी चीज है जो बिना मन के फल देता है। वरना पूजा में भी मन लगाना जरूरी है, सत्संग में मन लगाना जरूरी है, वरना फल नहीं मिलेगा। वृंदावन की भूमि में भी भावना जरूरी है, वरना फल नहीं मिलेगा। केवल भगवान का हाय को हाय अलग आलस, इसमें लगे रहो। किसी को राम राम, हरे कृष्ण, राधे श्याम, हरिओम, जो आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, वो नाम पर जोड़ दो। जब होश आ जाए तो नाम लेना शुरू कर दो कि नाम जमा है, नाम जमा है। एक तो ये खुशी है, अब क्योंकि बड़ी ड्यूटियां दी है नाम की। ये राम जी बेटे राम जी, तो ये आज खुश हो गया। 1 लाख नाम हमारे पास। यमराज की हिम्मत नहीं है कि वो हमको हाथ लगा। नहीं तो महिमा, मैं नहीं बोल रहा, रामायण से देख लो, गीता से देख लो नाम की महिमा। राम की महिमा राम भी नहीं गा सकता। तुलसी तो इतनी बोली है, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सके। तो बहन ये याद रख लेना, लिख लेना कि 3 सीढ़ियां हैं और 30वीं तक पहुंचना है इसी जन्म में। नाम भगवान का गा कर के लो। मैंने पिछले एक सत्संग में पता नहीं कितने दिन हो गए बताया था, 10 जुलाई को कि भाई बहनों
गाते गाते भोजन बनाओ। और मैंने तो मेरो जहाँ आता है ना, मेरो ऐसे कीर्तन गाओ। कौन कौन गा रही है? गायक को ऐसे नहीं बने, तो आपको बैठ के गाना नहीं पड़ेगा। गाते गाते रोटी बनाओ, बर्तन साफ करो, नहाओ, फिर क्या काम करो। ये बड़ी सस्ता मामला है, वरना भयानक कलयुग आ रहा है, इतना भयानक कलयुग आ रहा है कि जिसको तुम अपना कहते हो वो ही सबसे ज्यादा दुख देगा तुम्हें। फिर भी बड़ी कृपा है, इतनी तो बोल दिया। सुभाष तू तरेगा। कोई कछु कहो मन लागा। मीरा को पद है, एक पद सब नया है? उसने कह दिया, कोई कुछ भी कहे मन लगा सुना। कोई कछु कहो मन लागा। कोई कछु कहो मन लागा। लगी दिल धड़ पे लगी जो सोने जन्म जन्म का सोया मनुआ। सबसे सो रहा था जन्म जन्म सोया गुरु शब्द सुने जाना मात पिता कुछ कुटुंब कबीरा। मात पिता कुटुंब मात पिता कुटुंब कबीरा। टूट गया जैसे
ये अमर है, ये पद अमर है, ये वाणी संतों की, ये मरेगी नहीं। फिर जन्म होगा संसार में, फिर सृष्टि रच जाएगी, फिर आप फिर गाई जाएगी। हमारे तुम्हारे जैसे करोड़ों जन चले गए, कोई नहीं पूछता। करोड़पति चले गए, रोडपति चले गए, पत्नी के पति चले गए, कोई पूछता नहीं, लेकिन इनको कोई भूलता नहीं। तुलसीदास, मीरा, नानक देव, अरे क्या कर गए तुम लोग, बोले इससे जुड़ गए, बस इसको चुन लिया। मीरा भाग्य हमारा क्या गूंज रहा है यार। फिर से वो आज गूंज बहुत दिन में हुई है। आज सत्संग साधना वाला है। पहली सीढ़ी बताओ क्या थी, भूलो मत, लिख रुचि बन गई। हमारे भैया बोलते होंगे, भैया कैलाश जी जब आपके सत्संग हो, वेद प्रकाश जी, ये भैया हमारे सब साथी, हमें बुलाना, बता दें। इसको मामूली मत लगाना कि ये कभी कभी आता है और कभी भी ना आए तो क्या कर लोगे। एक बहुत गहरी बात आप कर लेगा ना, इसको लिख लेना। दूसरी सीढ़ी आती है जब हम इसको घर का अपना सदस्य मान करके उतना ही समय उनको देते हैं, उतना समय इसको देते हैं। ऐसे जा रहा था सीढ़ी, ऐसे जा रहा। भाई बच्चों को भी तो तैयार करते हो, बच्चों को कपड़े पहनाते हो, भोजन देते हो, खर्चा करते हो, ठाकुर जी के लिए भी करेंगे। तो अरे क्या हुआ, 500 रुपए की पोशाक आ गई तो क्या, बच्चों को भी खर्च कर रहे, इसको भी खर्च कर रहे, हमारा ये भी है, ये भी बहुत श्रेष्ठ। कुछ पूछना हो तो आज बता देना मुझे, किसी के कोई मन में शंका हो जाए फिर ये भूल मत जाना। दो, ये दूसरी सीढ़ी है। तीसरी सीढ़ी तो महान है कि यही है, बाकी इसके नाते ये सब है, सब इसके हैं। ये बहुत दिन नहीं रहेंगे और ये सदा रहेगा। ये दिखे ना दिखे लेकिन करता रहा है, यही सब कुछ यही कर रहा है। तुम कितने भी सोच लो कि मैं सत्संग में जाऊंगा और उसी समय कोई ऐसा वीआईपी रिश्तेदार आ जाए, तुम्हारी हिम्मत नहीं, सत्संग में आ जाओ। तो इसकी कृपा होगी तो आ गई। एक एक रुकावटें हमारे जीवन में तैयार है, यहाँ तक ले आया, धन है। आज कोई रुकावट भी नहीं रही। हम लोग 2 बजे तैयार, 2:30 बजे से हमने अपने कपड़े तैयार करके एकदम 3 टाइम पर, नरेश हंस रहा है, हंस कितना भी हंस ले तू, लेकिन 3 टाइम पर यहाँ जा रहा था। 10 मिनट के अंदर सब आ गए। ये देखो ना बात,
फुल, और आपको अमृत की प्राप्ति होगी, आपका जीवन में आनंद होगा। आप जैसा कोई होगा नहीं अगर ये बातें ध्यान में रखेंगे। किसी के मजाक उड़ा देते हैं, क्या है सत्संग में तो तू जाता, नहीं जाते, हमारे घर में तो ठाकुर सेवा भी है, तू क्या है, तेरे घर में तो नहीं है। बेवकूफी मत कर, सुनने से ही हुआ है जो हुआ है, श्रवण से। वो सुनने में रुचि हो गई, कभी ना कभी कुछ ऐसा सुन लेगा कि तीसरी सीढ़ी तक पहुंच जाए, तीसरी सीढ़ी। अब आप ये बताओ कि जो भी है और हो रहा है वो तुम्हारे करने से हो रहा है। देखो झूठ मत बोलो, कब तक सच बोलो, है भ्रम हो रहा है। एक शब्द बोला तुमने, भ्रम। बच्चा आया घर में, हमारा, फिर दूसरा है हमारा, ठीक है तुम्हारा। जब वो तुम्हें दुख देता है फिर क्यों होते? तुम अगर बच्चा को जन्म दे सकते तो अपने हिसाब से सुंदर भी होगा और समझदार भी होगा, 100 साल जीने वाला भी होगा, ऐसा बच्चा पैदा करेंगे हम तो। 3 चीजें अगर हम पैदा करें तो हमारी क्रिएशन, अगर हमारी वो हो रचना, अरे राम राम क्या मूर्खता है, सब कुछ हुआ। अगर शादी हो गई या करी, शादी या करी, अब लोगों को भ्रम हो रहा है, मतलब करी थी, अरे जाओ बिठा दो बच्चों को, बड़ी बिल्कुल बिठाना पड़ेगा। आज इधर उधर नहीं जाने का, आज की बस। अरे वहां से ये चैन से नहीं बैठेंगे, तो गोदी में बिठा ले बेटा, 10-10, 20-20 रुपए दे दे, कुछ तो कर, बड़ा अच्छा रहेगा। बड़े भी हिलते डुलने लग जाएंगे। अच्छा, बड़े हिलने भी 100-200 तो हमें भी दे। सत्य कह रहा हूं कि मैं बोलने की स्थिति में नहीं था। अच्छा 2 दिन से तू देख रही है क्या दशा रही है, लेकिन मुझे एक ही बात का वो था कि ये अगर यहां तक ले आया है तो वहां क्या करवाएगा, कोई बात नहीं। खांसी से, बुखार से, कमजोरी से इतनी तबीयत बिगड़ी हुई और अचानक यहाँ आके तो खर्च चलेगा। मैंने कहा भैया अगर तूने बुलवाना है तो बुलवा लीजिए, नहीं तो मैं सभी भक्तों के दर्शन कर लूंगा और सबसे 10 मिनट 20 मिनट कह के कुछ आरती कर लेंगे। बोलने की स्थिति में नहीं। देखा चमत्कार है? अब भी अगर विश्वास न करे तो बहुत बुरी बात है। जो हो गया वो परमात्मा ने किया। तुमने जो किया वो बता दो। सिर्फ तुम, भावना का फल तुमको मिलेगा। किसी अतिथि को भोजन दिया आपने, बोलो राधे राधे। गरीब को तो भोजन तो दिलवाया उसने, लेकिन तुमने दान के रूप में, भावना के रूप में जो दिया है, पुण्य मिला तुम्हें, दोनों को मिला। अरे दान का फल तुम्हें मिलेगा, गरीब की सेवा का फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन सेवा वो करवा रहा है। ऐसे ऐसे वृद्धाश्रम में लोग हैं कि लंदन से PhD किए हुआ है एक व्यक्ति,
विदेश से, और वो अनिरुद्धाचार्य जी की वहाँ मैंने सुना। वृद्धाश्रम में घर से भगा दिया, 80-80 हजार रुपए महीना पेंशन ले रहे हैं, वो बैठे वृद्धाश्रम। बाबा ऐसे ऐसे मिल जाएंगे आपको ओल्ड एज में, तुम जाके चेक करो, गरीब बहुत कम मिलेंगे, ज्यादातर समर्थ लोगों को मिलेंगे। हैं? गरीब लोग रखे ना, गरीब लोग रखे, पैसा ही नहीं दिया, कौन रखे? गरीब नहीं जाता है कभी वृद्धाश्रम में, गरीब रहता है अपनी मस्ती में, वो उसको पता है 2 रोटी मिल गई, मौज कर रहा है वो। हाँ। अगर पैसे से सुख मिलता, संबंधों से सुख मिलता, तो इस उम्र में सब कुछ होते हुए आप यहाँ क्यों पड़े हैं? तुम्हारे करने से कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे कर्म तुमको वहां ले गए। फल दिया प्रभु ने, फलदाता ही है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। सुबह सो के उठेंगे कि नहीं पक्का है, नहीं पक्का है। और देखो तुम 70-70, 80-80 के लड़के बैठे हैं यहाँ, लड़के नहीं हो। हम भी हैं। दे दो भैया, कितने को है? 60। और तू तो अभी बच्चा है, तू बच्चा है, कितने को है? देखा जय भाई, 70 का लड़का जी। 80 का बेटा देख लिया। गोकुल जी कितना है वो है? 73। लाखों नाम आपके साथ हैं, भले ही एक दिन भी नाम भी नहीं लोगे ना, तो मामला मैंने सबका चेक कर लिया। अच्छा, सबसे कम नाम मेरे जिम्मे है, क्योंकि मैंने प्रेरणा दी, प्लान दिया, मैंने दूटियां थोड़ी दी। रॉयल्टी मिलेगी मुझे, रॉयल्टी होती है, मैंने हिंदी में क्या कहूँगा? कमीशन है। हाँ, कुछ और होगा। ठाकुर जी के नाम की प्रेरणा देने वाले को भी भगवान कृपा, भक्ति की प्रेरणा देने वाला भी भगवान का है, समर्थन करने वाला भी, कहा ही सुना ही अनुमोदन करे, 3 चीजों में एक भी कर लेना। ते गोपद इव भाव निधि संसार को ये बाबा। तो भैया चिंता नहीं करने का, आज कुछ भी हो जाए हमारे देह में, कहीं भी चले जाए, इतना माल तो हमारे पास है। विश्वास करते हो जन्म मरण में, सत्संग में विश्वास करते हो, गीता में विश्वास करते हो, हिंदुओं नहीं करते, रामायण में विश्वास नहीं करते, हिंदुओं सब वहां से बोल रहा, यहाँ से अपने दिमाग से, मन गढ़न से नई नई पंथों की रचना नहीं करना। इसमें जो है, जो भगवत गीता में है, जो हम रोज पूजा जैसी करते, ये अमर है, हम गर्दन कटा देंगे, इसकी बात को सत्य मानते हैं, नो डाउट। बस आगे हम नहीं बोलेंगे, इसमें लिखा है। अब हमसे तो प्रमाण नहीं मांगेगा। खिल गए चेहरे ठाकुर जी की कृपा से। दर्द जिंदगी में बहुत है, लेकिन दवा एक ही है, लाला दवा एक है, तेरे भी कोई पिछले जन्म में संस्कार, एक दवा देखते
ठाकुर जी जरा सा मुस्कुरा दें। है वो। दर्द दिल की दवा दर्द की दवा मेरे प्यारे दर्द मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए आज के बाद मेरा दिल आपका घर हुआ मेरा दिल आपका घर हुआ आते जाते रहा थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरा दिल आपका घर हुआ गिर न जाऊं कहीं राह में गिर न जाऊं कहीं राह में मेरे प्यारे अपना दामन संभालिए थोड़ा सा मुस्कुरा थक गया मैं थक गया लोक व्यवहार में आगे 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 लोक व्यवहार से थक गया लोक व्यवहार से आज
जग में छुपाई। मैं आपके काबिल नहीं हूँ, ये तो तुम करो। अपने काबिल बना कर तुझे, मुझे काबिल बना कर चरणों में बिठा। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, अभी तक नहीं भूले हो सरस्वती देवी जो रिश्ते में सत्संग में चलती थी। अरे बोलो क्या करती, क्या करती? ये कुछ ऐसी झलक आज नहीं जा रही हमारे दिल से कि सरस्वती देवी इनकी मैया चलते चलते जाते हो, हर किसी के काम में आ गए, ऐसा एंजॉय करके रहा था। थोड़ा जीवन थोड़ा मिला, लेकिन मिला फाइनल क्या है यार, ये सब जो कुछ है कि कुछ ऐसा जीवन जी गई इस परिवार की गौरव बनकर नहीं, बाकी सब जाएंगे। और ठाकुर जी एक एक सत्संगी को याद है, रास्ते पर सत्संग में जा रही है और वहां तो बस पूछो आ रही है ठाकुर जी के प्रति निष्ठा, ऐसे बच्चों के आशीर्वाद प्राप्त हो रही है। इतनी निष्ठा, अब मैं क्या करूं? अब ये भूल जब तक जिएंगे नहीं भूल सकते। और हम कुछ बोल ही नहीं रहे क्या करती क्या नहीं करती, लेकिन भावना ऐसी बन गई कि परिवार के लिए गौरव का विषय, घर वालों के लिए और किसी के लिए कुछ भी सही, लेकिन सत्संगी के दिल में, भक्तों के दिल में सभा शायद मुझे अब याद आया हो कि उसका वार्षिकी है आज साल, और अचानक प्रोग्राम बनता चला गया। कैलाश जी बहुत बार सत्संग मानते और अब की तो आने की स्थिति में नहीं था। एक सवेरे बोली कि तुम बुखार में हो और जा रहे हो रिवाइड, मैंने कहा जाऊंगा। मुझे हो गए 1.5 साल, जब 1.5 साल से मैं ठीक नहीं हुआ और सही 2 दिन डोलो की गोली जेल में लेके चल दिया, डोलो रखता हूँ, पैरासीटामोल, बाद में देखा जाए और काम नहीं करना। इसका मतलब आना है 5 बजे, इतना तेज बुखार था। और 150 किलोमीटर का सफर कम नहीं है भैया हमारे सर, भैया बूढ़े हैं हम, लेकिन खींच लाई उसकी भक्ति, इन लोगों की निष्ठा, कैलाश जी का जो प्रभु प्रेम, ये गिना जाएगा। आप मुझे सरस्वती जी ने बुलाया, उन्होंने बुलाया, दिल चलना पड़ेगा, चाहे तू वहां जाकर चुप हो, यहाँ बैठ जाऊंगा कोई बात नहीं। और उसी की प्रेरणा से ये इससे सुंदर जीवन
भगवत प्राप्त जीवन जन्माष्टमी के दिन पर आएंगे तो कुछ न कुछ बात है, ये स्मरण करने वाले बाबा नहीं तो केवल मात्र अगर कोई वस्तु अमर रहेगी सदा तो भक्ति है, वरना सब चलेगा। संपत्ति हो गई तो और कलेश, बंटवारे में दिक्कत, कभी कुछ कभी कुछ। और किसी ने भजन कर लिया, किसी ने कीर्तन कर लिया, वो गोकुल राम में चाहे हमें भूल जाए, हम तो ना भूले। मतलब मैं तो तुझे ना भूलूं। तो भगवत कृपा नहीं है, भगवान की कृपा है। भैया देखो ये जीवन थोड़ा सा है। मैं जन्मा ब्रज में नंदगांव में ये लगा, मुझे कभी ये उम्मीद थी कि मैं रेवाड़ी आऊँगा और यहाँ कुछ गांवों में मैं नौकरी करूँगा और तुम लोगों की भक्त मंडली मुझे मिलेगी। रिटायरमेंट लेने के रिजाइन कर दिया नौकरी को, मैं नहीं रहूँगा यहाँ। फिर भी हमारे एक भक्त ने ऐसे बोल दिया कि तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, तुम हमारी बुद्ध दुआ तुम्हारे साथ। हाँ मोहन जी गलत नहीं बोला क्या? बद्दुआ और वो का दिन है, खूब कोशिश कर लीजिए। मैं यहाँ पे गया नहीं, 15-16 साल हुए। कोरोना ने हिला दिया, नहीं तो शायद ना ही बाबा, लेकिन बहुत ले लिया करिए। अब तुम मुझे आशीर्वाद भक्तों का आशीर्वाद। तो यही आशीर्वाद है, सभी आपको चाहते हैं कि आप आते हैं। कौन चाहेगा कि आप नहीं आओ? अच्छा, इनकी बद्दुआ ने मुझे 15 साल रिजाइन दे दिया था नौकरी को कि अब नहीं रहूंगा यहाँ। ऐसी बढ़िया नौकरी, सरकारी मास्टर, बोलो मां के भगवान अगले जन्म में भी अगर के नौकरी दे। मैं खुशी राम भाई, बहुत बढ़िया नौकरी है। सारी रचना की बात बता रहा हूँ, ऐसी बढ़िया नौकरी नहीं है ना? शास्त्री थे या मास्टर थे? मास्टर मारे तो मारे। अब वो भोले वाले गांवों में नौकरी करी ना जा, बेचारी गांव की बुढ़िया महिला ये समझती नहीं कि शास्त्री भी मास्टर होता है। 81 की बात, 1981 की बात। तो हंसाते रहता हूँ मैं, सदैवाद की बात है। एक तो छोरा में हमने थप्पड़ मार दिया, अब वहां तो मारना पड़ेगा, क्लास में थप्पड़ मार दिया और वो गए और चट अपनी दादी ने बुला लाया और दादी ने बोला, अम्मा शास्त्री ने मेरे मारी। और उसको पता ही नहीं था शास्त्री कोई मास्टर होता है, और तो सब मास्टर अब जान लग गए होंगे भाई साहब। उस टाइम शास्त्री को मास्टर नहीं मानते। वो गुस्से में चली आई, मास्टर तो कोई बात ना। वो मास्टर आते ही वो बोली, किसने मारी मेरे छोरे को? अरे मास्टर तुम्हारे ये सोच रही, शास्त्री नहीं मारे। ऐसा भोला भाला जमाना कि हमें भी कहना पड़ा, मैया माता हम भी मास्टर हैं। अब तो जान गए क्या 81 की बात है। तो श्रीराम जी ऐसे भोले भाले, ऐसी बढ़िया आनंद की नौकरी को बलराम जी सारा दिन आनंद में व्यतीत होता बच्चों के साथ में। और 2 मास्टरनी तो मेरी बहन ऐसी है
जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। इनके साथ में मैं नौकरी करी। एक मधु बहन है, एक सने बहन है। कहाँ है सने? सने बहन और महाराज जी 5 साल तो याद है जिंदगी के स्वर्णिम 5 साल का नमाज। इनके साथ में मेरी स्टाफ की है ये बैठी। अरे करनावास के 5 साल। करनावास हाँ जोड़ी करनावास। उसकी याद आती कर कैसा शुद्ध सुंदर माहौल, स्टाफ अच्छा। सत्संग ही वैसे शुरू। वहाँ हम लोग सत्संग करते थे खाली पीरियड। जैसे अब रिसेस हो गई बच्चों की आधी छुट्टी, तो 2-4 महीने बैठ जाती। मैं सत्संग की बात करता। तो खुद वो जो प्रिंसिपल मैडम थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो आज तक किन्ने पिंड नहीं छोड़ा मैं। अब भूल गए कि ये मास्टर मैं मास्टर वहाँ रहे ना। अब तो बस सत्संग हो रहा है बस। ये अच्छी यादें जुड़ी हुई है और भगवान की लीला ये सारी। कहाँ जाना है, क्या करना है, उस नौकरी को भी ये कि वे चल वृंदावन वास करेंगे, वृंदावन वास करेंगे, अब नहीं रहेंगे, अब नहीं रहेंगे महाराज। पर इसकी बद्दुआ नहीं ये रिकॉर्ड है। मकान बनाया ही था, मैंने मकान बनाया और उसको किराए को दे के चले गए। मैंने कहा मैं नहीं रहूंगा। तो अंदर का जो खिंचाव आया, जो भक्तिमय वातावरण यहाँ मिला, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं। भोले वाले लोगों में जो भक्ति जल्दी पनपती, ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा उनमें नहीं पनपती। सीधे सीधे सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष। अस्तु जो पिछला बीता वो हमारे अब संस्कार में रहेगा। जहाँ भी जाएंगे भक्ति के संस्कार। मुझसे प्रभु ने बुलवाया, जो बुलवाया, और आज तो कमाल ही कर दिया। कल से खांस के बीमार हो गया, बोल नहीं रहा है। मैंने कहा भगवान आज नहीं होगा। अगर आज भी हो गया तो मैं नहीं बोल रहा। ये व्यास गद्दी पर सत्य बोल रहा हूँ। ये गीता जी हाथ में वही। और यही मांगता हूँ, अगर दोबारा जन्म लूंगा ना तो बाबा प्रहलाद और ये सारी मंडली दोबारा मिलनी चाहिए और मिले। भक्तों का साथ बना रहे, परिवार के लोगों का साथ नहीं रहे। जो आज बेटा है वो अगले जन्म में नहीं मिलेगा, जो आज पति पत्नी अगले जन्म में नहीं होंगे, लेकिन भक्ति का साथ ऐसा है कि अगले जन्म में भी मिलेगा। मदन कैसा लोगे तुम्हें? 25। अच्छा, तो तीसरी जो सीढ़ी है भक्ति की, उस तक पहुंचना है। बहुत कुछ बढ़िया सुंदर सफर हो गया कि आप कुछ भी दृष्टि से, अब ये बच्चा है, छोटे छोटे बालक है, इनकी रुचि बन गई है। काकू है, ये बैठो, क्या नाम है, दीपक है, हमें ये बैठता मोबाइल लेकर के। हमारे यहाँ प्रेत राज कहूँ हिला के धर दिया नए बच्चों को, और फायदा उठाने वालों के लिए फायदा बहुत हुआ। हम लोग तो कथा सुनते हैं, तो ये बड़ी कृपा, लेकिन बर्बाद कर दिया। आपने इनके ऊपर सबके ऊपर नंद के पूत का भूत लगा दिया, वो छूट गए। नंद के पूत का भूत, वो नंद के पूत का भूत अब नहीं छूटना चाहिए। शरीर रहे ना रहे, लेकिन हमको ये बात एक दिन आपको याद दिला दे, चाहे कभी भी चला जाए शरीर, लेकिन ये जो तुम्हारी पूंजी है ये साथ जाएगी। तुम्हारी पसंद जाएगी और नाम जाएगी। तुम्हारी तुमने पसंद किया इसको,
सुनीता बहन कहाँ है? ठीक है, पसंद है? ये बैठे। बहुत। संजय कैसे साल हो गए? 24 साल सत्संग में हो गए यार। 24 साल, लगभग कोई कारण नहीं है, मुझे भी याद नहीं है कि ये इसका गैप हुआ हो। ऐसे भीतर का रंग जम गया। एक एक पद को हजार हजार बार गा चुके बेटा हम। क्या मन भरा बेटा? ये बैठो ऋषि, ठाकुर सेवा चल रही, हर हाल में ठाकुर सेवा। इसलिए खुश होकर जाना कि एक तो हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास में अगला जन्म जो है हमारा अच्छी जगह होगा। एक दिन तो घोषणा हो जाएगी। ठाकुर डॉली छोटी सी जब से सत्संग में जोड़ लगी। वाह, ठाकुर यहाँ आकर बड़े लगा लाभ, ऐसे ऐसे मित्र मिले। और एक उदाहरण देखो आपको बता दें। पहले राजा लोगों का राज था, तो राजा हुआ करते, बाकी प्रजा उनकी अकेले ही चलती। राजा ही जो है वो कानून, जो बोलते ठीक, कहते तो ठीक। और बड़े धार्मिक राजा हुए, बड़ा संस्कृति हमारी आगे बढ़ाई, महान राजा हुए, भक्त हुए। गुरुकुल में पहले विद्यार्थी पढ़ते थे कि विद्यालय में ही बच्चा रहता था गुरु के पास, वहाँ संस्कार भी मिलते और पढ़ाई अध्ययन भी मिलता और ईश्वर आराधना का भी लाभ होता। वो इस तरह की धार्मिक शिक्षा के रूप में गुरुकुल होते हैं, गुरुकुल। तो वो थी वहाँ पे। तो गुरुकुल में कोई भी बच्चा दाखिल हो सकता, गरीब का बच्चा भी एक दाखिल था, औरों के भी थे, अमीरों के भी थे। तो एक दिन राजा आया और वो निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, देखे कैसे चल रहा है गुरुकुल।
तो सबको देख रहा है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे क्या क्या प्यारे प्यारे कुछ एक्शन कर रहे हैं, चल रहे, कोई गंभीरता से चल रहा है, कोई सीधे सीधे पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे करके कई कई बच्चों को देखा। और उन दिनों राजा का फैसला आखिरी था, और राजा की कोई संतान नहीं थी, और वो चाहता था कि मैं ऐसा कोई उत्तराधिकारी अपने बाद का अभी से ही चुन लूं और उसको दे दूं। तो राजा की निगाह में एक गरीब का बच्चा आ गया, उसका चलना फिरना बोलना काफी अच्छा लगा। तो राजा ने जो अध्यापक थे, गुरुजी, उससे कहा कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे की कोई कमी, धन की, आर्थिक व्यवस्था, वो आप लोग मत करना, मैं करवा दूंगा। गुरुकुल वाले खुद करते थे, था तो सारा, इसकी व्यवस्था मैं करूंगा। और ये बात बच्चे को नहीं बताना, बिल्कुल भी नहीं, तो तुम देख लेना, तुमको हटा दिया जाएगा। ये बच्चा मेरे पास आ जाएगा बाद में, बड़ा मैं इस उत्तराधिकारी हूं, लेकिन बताना नहीं है, चुप। नहीं बताएंगे साहब। अब आप एक उत्तर दीजिए, वो 20 साल बाद जाएगा वहां, 15 साल बाद जाएगा, लेकिन राजकुमार तो वो उसी दिन हो गया। बोलो नहीं, या बाद में होगा? हो गया फाइनल। कोई क्या बाका कर सकता है उसका? 15-20 साल तक बच्चे को पता नहीं चलने दिया। वही बच्चा उत्तराधिकारी बनाया गया। यदि वो पहले ही बता देते तो क्या स्थिति बनती कि वो बच्चा अहंकार में होता, बिगड़ सकता था। तपस्या नहीं होती, पहले तपस्या की कीमत। अब हजारों बच्चों में से एक को चुन लिया और एक को बता दिया, उसी दिन से वो उनका हो गया। अब आपसे मैं ये पूछूं कि जितने भी ये सत्संग में बैठे हैं, किसी को चुन लिया उसने? किस किस को चुन लिया? देश को सीधे मेरे पास आना है, ये मेरा बात, लेकिन आपको पता नहीं, यहीं से चुना गया, आप में से ही। नहीं है बाबा, गलत है? नहीं, आपको नहीं जैसे तो मना करो। सही बात है। किसको चुन लेगा? हमें पता नहीं है कि क्या देने वाला है। ओह, 25 साल की गरीबी, और द्वारकाधीश उसी के चरणों का पानी पी करके संसार को दिखा रहा है, चरणों का धोवन पी रहा है। तो सुदामा कहां पहुंचा है, कहां पहुंच गया? आप सोचो, सुदामा पैर धोए, ये तो प्रसिद्ध है। ऐसी गरीबी की उसका वर्णन आता है। बेचारे जाते, ब्राह्मण कर्म करते, 5 बच्चे, लेकिन द्वारकाधीश, यदि तुम्हें पता था, रंक से राव उसी दिन हो गया वो सुदामा।
जिस दिन उसने ये कृष्ण से दोस्ती कर ली थी गुरुकुल में, उसी दिन वो द्वारकाधीश का भी मालिक बन चुका। लेकिन घटना घटी बहुत देर में जाके, पैर धोकर के किया है सुदामा। विश्व जो है चमत्कृत है, चारों तरफ देख रहा है, क्या बात है। तो ये सरकार ऐसी है। तुम ये सोचो कि ये बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा है तो इसको चुन लिया होगा, ये मत सोचना। गिलहरी को भगवान राम उठा करके हाथ में और इसको सहला रहे हैं। गिलहरी याद है, कुछ पता है? जब वो समुद्र पुल बनाया जा रहा था, सब लोग कुछ कुछ ला रहे थे, कोई पत्थर ला रहा था, तो गिलहरी बेचारी जाती कि मैं भी कुछ करूँ। वो पानी में भीग जाती और फिर वहां से धूल लिपटा लाती और उसको फिर वो डाल देती। जो मिट्टी की भी जरूरत थी, इतनी मिट्टी लाई थी ये भाव कि मैं भी कुछ करूँ। राम जी ने उठा लिया, कहते तभी से निशान जो याद गिलहरी को वो कर सकता है तो आप लोगों को इतनी कृपा है कि आज के सत्संग को अधिक से अधिक याद रखने का प्रयास करें और ये भी प्रयास करें कि प्रभु जितना आपने हमें दिलाया अब भी और दिला। जब तक जिए किसी से भी दिलाओ, हम ये नहीं कहते इनसे दिला, किसी के माध्यम से दिला। तो इसलिए प्रभु की प्रार्थना सदा बनी रहे। बाबा कुछ पूछना तो नहीं? कोई और प्रश्न तो नहीं? नानक जी बड़ा अच्छा रहा आज के मिलन को ही मान लोगे? वहां नहीं आना पड़ेगा, यही मान ले। कह रही थी वहां आ जाओ, वहां आ जाओ, ठीक है। तो आज प्रभु ने ठाकुर जी तुम्हें यहाँ भेज दिया, जिस जिसको भेजा। इतनी कृपा तो कम नहीं है कि हमें यहाँ भेज दिया। इस कृपा को हम बेकार नहीं जाने देंगे, इसको जरूर ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें। कैलाश जी इतना बोल बुलवा दिया, बहुत है। अब आ जाओ यहाँ कीर्तन करने के बाद आरती करनी है। आ जाओ, आरती तैयारी करो, मैं कीर्तन करूँ। राधे गोविंद गोपाल राधे
ये पंखा चला देना, ये पंखा चला देना। आरती बाल कृष्ण की ये पकड़ो आरती, आरती दे के आओ। उसके नीचे क्या है? सब आरती ले ले। मच्छरदानी। ठाकुर जी के आगे